फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज मैं और आस्था तैयार होके जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए मार्केट सब्जी वगैरह लाने के लिए, और सब्जी ले आएंगे और आस्था को भी कुछ बहुत चटपटा खाने का मन है ना, तो आस्था को भी घुमा लाऊंगी क्योंकि पूरे दिन घर पे बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा ही बोर हो जाते हैं और कुछ भी ऐसा काम नहीं है यहाँ पे, तो थोड़े देर घूम के ही आ जाते हैं, वही सही रहेगा है ना। दूसरे घर की दाल। तो अब चलते हैं मार्केट। और तो इधर पे दोस्तों हम जाने लगे हैं, पे मम्मी पानी पीने लगे हैं क्योंकि जब जाने लगेंगे तो प्यास लग जाएगी, और उधर पे गोलगप्पे भी खा लेंगे। चले मम्मी। तो दोस्तों अब मैं और आस्था चल दिए हैं मार्केट की तरफ और ताला यहाँ पे लगा दे रही हूँ, और बस जा ही रहे हैं। तो ये जो सूट है ना ये थोड़ा ढीला ढीला है और गर्मियों के लिए लेकिन कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने इसे इतना फिटिंग नहीं करवाया जैसा था। और यहाँ पे ही भाई साहब बहुत ज़्यादा मुस्कुरा गए, एकदम शर्मा गए। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, ये यहीं पे मतलब बॉर्डर यही है। यहाँ से चले, यहाँ से चले। तो दोस्तों देखिए यही सामान मैं लेके आई हूँ। तो दोस्तों मार्केट से आ गई हूँ और सामान देखिए, ये कुछ सामान है जो कि लेके आई हूँ, लेकिन आस्था नाराज हो गई है। उठ जा। ठंडी ठंडी हवा, यहाँ से हवा आ रही है तेजी से, है ना। तो अब दोस्तों रात का समय हो गया था और मैं ये पनीर ले आई थी, पनीर और मटर 50 रुपए का था ये दोनों ही, तो थोड़ा सा कम ही लाई थी क्योंकि हम 3 ही लोग हैं, तो इतने में भी हो जाएगा। तो मैं इसकी सब्ज़ी बनाने लगी हूँ शाम टाइम, और अब थोड़ा इसमें पानी डाल के छोड़ दिया पकने के लिए, क्योंकि रेसिपी पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो दोस्तों इधर पे रात का समय हो रहा है और मम्मी इधर पे रोटी है। तो मैं दोस्तों रोटी बना रही थी और आस्था आज ब्लॉगिंग कर रही है अपने आप से, उसका मन कर रहा था ब्लॉगिंग करने का। फूल गई बिल्कुल, ऐसे गैस में डालने में ये रोटियां फूल भी जाती है दोस्तों। यहाँ पे सब्जी बहुत अच्छी बन गई है, सिंपल सी सब्जी बनाई थी, मतलब सारे मसाले वगैरह वही थे लेकिन मेहनत कम था इसमें। तो दोस्तों अब हमारे यहाँ हो चुकी है सुबह, और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और बहुत बढ़िया मौसम है, एकदम हरियाली जैसा हो गया है बिल्कुल चारों तरफ, क्योंकि लगातार 3 या 4 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पे। तो अभी धूप नहीं निकली हुई है, और इधर दिखाती हूँ, तो धूप नहीं निकली हुई है ना, इसलिए एकदम मौसम जो है ना ठंडा है बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे यहाँ का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है, और मतलब मौसम दिखाते दिखाते ही मैंने मतलब यहाँ कपड़े वपड़े सारे ले आई थी धोने के लिए। तो अब मैं इन्हें धोने लगी हूँ, सुबह ही नहा धोना कर लूँगी क्योंकि ठंडा मौसम था, तो मैंने सोचा सुबह ही नहा धो लेते हैं, और इसलिए पहले आ गई हूँ कपड़े धोने, और इसके बाद देखा जाएगा और कुछ काम। आस्था के पापा काम पर जा चुके हैं और उन्हें नाश्ता बना के दे दिया था, तो अभी यहाँ पे मैं कपड़े धोने लगी हूँ, जो थोड़े बहुत कपड़े हो जाते हैं ना रोज़ डेली, तो रोज़ डेली ही धो लेती हूँ ताकि कम कपड़े हों और रोज़ डेली इतनी ज़्यादा मेरे को मेहनत ना पड़े। तो थोड़े थोड़े कपड़े करके मैं धो लेती हूँ। और यहाँ पे आज साबुन नहीं था तो सिर्फ निरमा से ही मैं धो रही हूँ, निरमा छिड़क दे रही हूँ, और कपड़े इतने गंदे नहीं होते जैसे रोज़ धो दो आप,
तो कपड़े इतने ज़्यादा भी गंदे नहीं होते हैं। अगर एक ही कपड़े को 3-4 दिन पहनेंगे तो वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए बस हल्के हाथ से मैंने धो दिया है सारे कपड़ों को। और हमारे यहाँ आज सुबह ही बहुत तेज़ के बारिश हो रही थी, तो ये जो आसपास की दीवारें हैं ना सारी गीली हो गई है। ब्लॉग इसलिए नहीं आ पाता दोस्तों क्योंकि थोड़ी सी ना मेरी तबीयत ख़राब थी, या फिर कह लो मन नहीं था ब्लॉगिंग करने का। जब कुछ अच्छा ना हो मेरे पास ब्लॉग शूट करने का तो मेरा मन नहीं करता कि मैं फालतू में टाइम वेस्ट आप सभी का करूं। तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी और ब्लॉग भी नहीं अपलोड किया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ डेली ब्लॉग डालूँ और आप लोग रोज़ डेली ब्लॉग देखें। यहाँ पे सारे कपड़े धुल दिए हैं निचोड़ के, 2-3 पानी से निचोड़ देती हूँ। पहले ही एक पानी से निचोड़ दिया था और अब 2 बाल्टी पानी लेके इन दोनों में निचोड़ दे रही हूँ। तो अब दोस्तों नहा धो के आ चुकी हूँ और मैंने सोचा कि सबसे पहले चाय बना लूँ, क्योंकि सुबह से अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। और आस्था के पापा दूध वगैरह, पानी और आस्था के लिए बिस्किट वगैरह सुबह ही ला के रख के चले गए थे, और मतलब सुबह सुबह बिल्कुल। तो अब चाय बन चुकी है, मैं इसी गिलास में परस लूँगी क्योंकि अभी मेरे पास कप नहीं है। कप खरीदने हैं तो धीरे धीरे एक एक करके सामान लेती जा रही हूँ। तो कल भी मार्केट गई थी तो वहाँ से भी कुछ डब्बे वगैरह लेके आई थी। रुपए नहीं थे उतने मेरे पास, तो लेकिन मैंने सोचा फिर भी इतने में ही कुछ डब्बे आ जाएंगे तो मैंने ले लिए थे। और यहाँ पे अब आके बाहर बैठ गई हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतनी अच्छी हवा लगती है, इतनी अच्छी कि मैं आप सभी को क्या बताऊँ। बहुत ही ठंडी ठंडी, क्योंकि ऊपर है ये कमरा, तो एकदम तेज़ी तेज़ी हवा यहाँ पे लगती है, इसलिए मैं यहाँ पे चाय पीने आ गई हूँ। और दोस्तों आज मैं बना रही हूँ ये जो मैंने बरी गांव में बनाई थी, आलू और छोटे छोटे टमाटर की खट्टी वाली बरी बनाई थी, उसकी सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ। तो यहाँ पे मसाला जो मैं नॉर्मल रोज़ डेली के मसाले में लेती हूँ वो मैंने पीस लिया था पहले ही, और पीस के इसे फ्राई कर दिया है। और इसमें थोड़े से सूखे मसाले डाल के अब इसे थोड़ा सा चला दे रही हूँ। और ये जो आलू थे, आलू की बरी जो अच्छे से सूखी हुई है, इसे अब इसमें डाल के मसाले में डाल के थोड़ी देर फ्राई कर दूंगी। और फ्राई करके पानी डाल के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि ये सब्ज़ी मैंने पहले कभी नहीं बनाई तो मुझे नहीं पता है कि कैसे बनेगी, और ना ही मुझे इसकी रेसिपी भी नहीं पता है। बाकी जब अम्मा गांव में किसी भी बरी की सब्ज़ी बनाती थी तो उसे तेल में प्याज के साथ फ्राई करती थी, लेकिन मैंने नहीं किया है। वैसे प्याज के साथ आलूओं को फ्राई नहीं किया है, मसालों में सीधे फ्राई कर रही हूँ। और ये जो मैंने मसालादानी ली थी छोटी सी पहले, वो अब बहुत काम आ रही है क्योंकि सारे मसाले इसमें रख दिए हैं। तो सब्ज़ी बनाते समय मसाले वगैरह ढूंढने नहीं पड़ते कि हल्दी कहाँ है, नमक कहाँ है, मिर्ची कहाँ है, सारी चीज़ इसी में है, तो आसानी रहता है और मतलब सही भी रहता है, टाइम की भी बचत हो जाती है। तो यहाँ पे बड़ी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें पानी डाल दूँगी, थोड़ा मसाले के हिसाब से ही डालूँगी पानी, क्योंकि अगर मसाला तो क्योंकि थोड़ा था, अगर पानी ज़्यादा डाल दूँगी तो पतला ना बन जाए। और क्या पता अगर आलू घुलेगा तो गाढ़ा भी हो सकता है सिरा, तो अभी मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने इतना पानी डाल दिया है, धनिया डाल दिया है और ढक कर छोड़ दूँगी पकने के लिए। लेकिन जब इसे पकाती रहती हूँ तो मतलब बरी नहीं पकती है और सिरा सूख जाता है, तो फिर मैं बीच में एक बार और पानी डालती हूँ, थोड़ा सा मिलाती हूँ, उसके बाद ढक के थोड़ी देर और पकाती हूँ, तब जाके ये सब्ज़ी जो है ना बनती है। और अभी आधी ही बनी है, अभी आधी और बननी बाकी है। तो ये देखिए सिरा ना बिल्कुल सूखता जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कल मैं ना ये छोटे छोटे कुछ डब्बे ले आई थी। वैसे तो मुझे बड़े डब्बे लाने चाहिए थे, लेकिन बड़े डब्बे के हिसाब से मैं रुपए नहीं ले गई थी, तो मैं ये छोटे ही डब्बे ले आई हूँ। और मैंने सोचा जो बड़े डब्बे हैं उनको खाली हो जाए, तो 2 डब्बे खाली हो गए थे तो उसमें मैंने दाल भर दिए हैं, क्योंकि दाल ज़्यादा थी तो इसलिए बड़े डब्बों में मैंने दाल भर दिया है। और ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं, जो कम कम चीज़ें हैं वो छोटे डब्बों में भर दूँगी। तो इससे मेरे पैसों की भी बचत हो गई और सामान भी सारे अरेंज हो गए। हाँ, हालांकि कुछ बहुत दाल वगैरह बच गई थी तो मैंने उसे एक पन्नी में भर के बाद में रख के छोड़ दिया था।
और दोस्तों घी भी भर सकती थी इन छोटे डब्बों में, लेकिन घी अगर मैं इन डब्बों में भरूंगी किसी भी डब्बे में प्लास्टिक में तो महक देने लगता है और बदबू सी आने लग जाती है। लेकिन बोतल में जो रखा है उसमें महक नहीं आ रही और ना ख़राब हो रहा है घी, तो इसलिए मैंने घी नहीं भरा इनमें। बाकी घी भी भरना था, घी सिर्फ स्टील के ही डब्बे में भरा जाता है। तो अब सारे मतलब डिब्बे वगैरह में अरेंज करके रख दीजिए, थोड़ा सा सुंदर भी लगे। वैसे तो यहाँ अखबार वगैरह लगानी है, लेकिन अखबार नहीं मिल पाया है और ना ही रंगीन पेपर मेरे को मिल पाए हैं, तो मैं इसी तरीके से लगा दे रही हूँ, सजा के रख दे रही हूँ। बाकी दोस्तों धीरे धीरे सब कुछ सही होता जाएगा, सब कुछ सही से मतलब कि सुंदरता से सामान सारे यहाँ पे लगते जाएंगे। मेरे से जितना बन पा रहा है मैं अपनी तरफ से सजाने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे डिब्बे सज गए हैं। तो दोस्तों सब्जी हमारी बन चुकी है और ये देखिए सब्जी कितना बढ़िया कलर इसका आया है। और ये रहे आलू की बरियां, जो आलू की बरी थी। तो अब इसे परस लेते हैं थाली में। खाना यहाँ पे परस लिया है मैं और आस्था के लिए। तो आस्था ने सुबह से नाश्ता किया था तो उसने खाना नहीं खाया था, तो अब मैं और आस्था दोनों खाना खाएंगे। और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है ये खट्टी खट्टी सब्जी को देख के। दोस्तों आप सभी में से जिन जिन लोगों को पसंद आ रहा है वो आ जाइए खाने, और क्योंकि चावल और सब्जी है तो शायद किसी को ना पसंद आए, इसीलिए क्योंकि यूपी साइड के लोग कम खाना चावल और सब्जी कम खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों ये सब्जी मैंने गांव में ही बनाई थी और आज बनाया है मैंने इसका सब्जी। तो खा के पहली बार टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है सब्जी। खट्टा खट्टा टमाटर डालना। उन्हीं वाले टमाटरों का स्वाद आ रहा है जो छोटे छोटे टमाटर मैंने इसमें डाले थे।